पहला प्रश्न है कि किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया। ऑप्शन नंबर सी। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना, पीना इत्यादि। क्रिया का मूल रूप है धातु। जैसे पढ़ना, तो इस शब्द में पढ़ धातु में ना प्रत्यय की योग से पढ़ना शब्द बना है, जबकि क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का पूर्ण अथवा अपूर्ण होने का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से क्या काल कहलाता है? तो क्रिया के घटित होने का समय। ऑप्शन नंबर ए। क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। काल के तीन भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल के हैं 5 प्रकार: सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। भूतकाल के हैं 6 भेद: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। भविष्य काल के हैं 3: सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतुमत भविष्य। अगला प्रश्न है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर बी। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को तत्सम कहते हैं। इनके विकृत रूप को तद्भव कहते हैं, जो कि आवश्यकता के अनुसार बने शब्दों को देशज कहते हैं। यानी कि संस्कृत से जो शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन के आए हैं वो हैं तत्सम, और इनका जो विकृत रूप है वो है तद्भव, और जो आवश्यकता के अनुसार बने शब्द हैं वो हैं देशज शब्द। जबकि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो वो है माथा। ऑप्शन नंबर डी। माथा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम है मस्तक। जबकि ग्राम, अश्रु और सूर्य ये तीनों तत्सम है और इनकी तद्भव है। ग्राम का है गांव, अश्रु का है आंसू और सूर्य का है सूरज। अगला प्रश्न है कि समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर सी। समान अर्थ रखने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे कि आंख के पर्यायवाची है नेत्र, नयन, दृष्टि, लोचन, दृग, अक्षि आदि। विलोम का अर्थ है उल्टा या विपरीत, और हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अग्रज का सही विलोम क्या होगा? तो अग्रज का जो विलोम होगा वो होगा अनुज। ऑप्शन नंबर ए। धन का मतलब क्या होता है? तो अर्थ। ऑप्शन नंबर बी। धन का मतलब अर्थ होता है। इसके जो अन्य अर्थ हैं वो हैं संपत्ति, योग आदि। जबकि अंक का अर्थ है अध्याय, चिन्ह, संख्या। अगला प्रश्न है कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा आत्मकथा। ऑप्शन नंबर डी। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा के लिए एक शब्द होगा आत्मकथा। अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है। तो अन्न का होगा अनाज और अन्न का होगा दूसरा। ऑप्शन नंबर ए। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है निर उपसर्ग। ऑप्शन नंबर सी। निर्गुण शब्द में निर उपसर्ग है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पूर्व या आदि में होता है, जबकि प्रत्यय का प्रयोग होता है शब्द के अंत में यानी कि बाद में। अगला प्रश्न है खिलौना शब्द में मूल शब्द है तो खेल। ऑप्शन नंबर बी। खिलौना, तो इसमें औना प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। ऑप्शन नंबर ए। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, जैसे कि हिमालय, तो हिमालय होगा हिम धन आलय। जबकि व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो सर्वनाम संबंधी। ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने कहाँ जाना है तो वाक्य में है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, जिसका शुद्ध वाक्य है
उसे कहाँ जाना है। सर्वनाम के हैं 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं 3 रूप: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला प्रश्न है कि सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है समास विग्रह। ऑप्शन नंबर सी। सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है, जबकि संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। अगला प्रश्न है कि कर्म वाच्य में प्रधान होता है, तो कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर डी। कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। वाच्य होते हैं 3 प्रकार के: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला प्रश्न है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वह अव्यय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे अवयव कहते हैं। जैसे कि तथा, किंतु, परंतु, एवं, अर्थात और आदि। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अगला प्रश्न है कि इस विराम चिन्ह का क्या नाम है, तो प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर बी। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर डैश अर्थ प्रकट करते हैं, तो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरे। ऑप्शन नंबर ए। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जबकि जो विलोम है वो अपना विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। और पर्यायवाची शब्द हैं वो अपना समान अर्थ प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो एक ही काम से 2 लाभ होना। ऑप्शन नंबर डी। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ होगा कि एक ही काम से 2 लाभ होना। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होते हैं, जबकि मुहावरे अपूर्ण वाक्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो वो है हास। ऑप्शन नंबर ए। हास्य रस का स्थायी भाव हास होगा। हिंदी में स्थायी भावों की संख्या है 9। अगला प्रश्न है कि कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं, तो इसमें होते हैं 6 चरण। कुंडलियां में 6 चरण होते हैं। कुंडलियां विषम मात्रिक संयुक्त छंद हैं, जो कि दोहा और रोला छंदों के मिलने से बनती हैं। इस छंद के प्रथम चरण की रचना दोहे से और अंतिम चरण की रचना होती है रोला से। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है, तो ये अनुप्रास अलंकार में होती है। ऑप्शन नंबर सी। वर्णों की एक से अधिक बार जो आवृत्ति है वो होती है अनुप्रास अलंकार में। जैसे कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पहले पद में माँ की आवृत्ति और दूसरे पद में सा की आवृत्ति हुई है। अगला प्रश्न है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण है, जिनमें स्वरों की संख्या है 11 और व्यंजनों की संख्या है 33। अयोगवाय हैं 2 द्विगुण व्यंजन है और 4 हैं संयुक्त वर्ण। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो तपस्विनी। ऑप्शन नंबर ए। तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा तपस्विनी। जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा आचार्य। ऑप्शन नंबर बी। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, तो इसमें है एक वचन। ऑप्शन नंबर ए। पुस्तक रखी है वाक्य में एक वचन है, जिसका बहुवचन होगा पुस्तकें रखी हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे कि घोड़ा, लड़का, बच्चा, ये है एक वचन और इनके बहुवचन होंगे घोड़ा का घोड़े, लड़का का लड़के और बच्चा का बच्चे। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया,
किस कारक का प्रयोग हुआ है इसमें? तो इसमें हुआ है कर्ता कारक का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, वाक्य में कर्ता कारक है। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आते हैं उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि श्याम खाता है, इस वाक्य में खाने का कार्य श्याम कर रहा है। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। अगला प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वे सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आएंगे मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा, मुझे और मुझको। मध्यम पुरुष में आएंगे तुम, तू, तुमने, तुमको, आप, आपको। और अन्य पुरुष में आएंगे वह, वे, ये, उन, उन्हें, उसको, यह। अगला प्रश्न है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो वो है नमक, ऑप्शन नंबर डी। नमक विशेषण नहीं है, इसका विशेषण होगा नमकीन। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएं उसे विशेषण कहते हैं। पथरीला, बर्फीला और नमकीन आदि, ये तीनों हैं विशेषण: पथरीला, बर्फीला और नमकीन। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो निहार, ऑप्शन नंबर ए। महादेवी वर्मा छायावाद की कवयित्री हैं जिनका जन्म हुआ था 1907 में इलाहाबाद में। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और इनकी कृतियां हैं निहार, रश्मि, सांदगीत, क्षणदा इत्यादि। जबकि साकेत के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और प्रिय प्रवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर की रचना, ऑप्शन नंबर बी। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके लिए दिनकर जी को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी अन्य रचनाएं हैं रश्मिरथी, ओंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती, रेणुका। जबकि अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया?